गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 19 अक्टूबर सन 1993 महिलाओं का कीर्तन 21/10/93 को होने के लिए सभी लोग गुरुदेव से कह रही थीं। गोष्ठी के बाद गुरुदेव ने कीर्तन का समय निश्चित कर दिया और कहा कि कीर्तन किसी भी हालत में 1.5 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। 4 से 5 सायंकाल गोष्ठी और 5 से 6:30 बजे तक कीर्तन। गुरुदेव ने कीर्तन का तात्पर्य बतलाते हुए कहा, कीर्तन अंदर से होना चाहिए। यदि अंदर से क्रंदन नहीं है, अंदर यदि थिरकन नहीं है तो कीर्तन नहीं है। कीर्तन में एक कंपन रहता है। तन और मन पूरा का पूरा नर्तन करता है तो कीर्तन। कीर्तन में प्रेम भाव होता है। यदि प्रेम भाव नहीं तो कीर्तन काम भाव से युक्त हो जाता है। गुरुदेव ने काम भाव और प्रेम भाव के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा, काम भाव में लेने की प्रवृत्ति होती है और प्रेम भाव में देने की प्रवृत्ति है। काम इंद्रियों का कार्य है जबकि प्रेम आत्मा का योगदान है। काम में स्वयं सुख की चाहत रहती है जबकि प्रेम में परम सुख की कामना रहती है। मैं कैसे तुझे सुख दूं, वह कैसे सुख में रहे, यह इसका भाव रहता है। काम इंद्रिय जनित है, इंद्रिय तृप्त होती है। प्रेम आत्मिक है, आत्मा तृप्त हो। निचले स्तर पे काम है, प्रेम ऊपर चढ़ाता है। प्रेम कमर के नीचे, काम कमर के नीचे का पक्ष है और प्रेम ऊपर का, वह हृदय का पक्ष है। वासना में मिटकर उठना जबकि प्रेम में मिटना ही मिटना है। वासना में तेजाब है जबकि प्रेम में अमृत की धार है, जो निरंतर बहती रहती है, जो हमेशा ऊपर की तरफ उठने की भाव रखती है। कामी किसी के नहीं होते और प्रेमी अपने को बदनाम होकर भी वह उसका हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि कीर्तन में प्रेम भाव का होना अति आवश्यक है। कीर्तन में मात्र अंगों की तृप्ति नहीं होती। नृत्य कमर के नीचे नहीं, हृदय में होता है। वह ऊपर की तरफ लेकर चलता है। वासना से युक्त हो जाए तब वो कीर्तन नहीं होता। भाव प्रसंग में अपने अंदर से आप हिलें, अंदर से इतना रस आए कि नेत्रों से अपने आप अश्रु निकल आए, तब कीर्तन। आनंद का रस नेत्र और माथे पर हो, ना कि कमर के नीचे। इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रहे। गुरुदेव ने कहा, मैं नाश होने के लिए नहीं बुलाता। मैं चाहता हूँ भावों का उच्छ्वास हो और आप ऊपर की तरफ जाएं। इतना ऊपर जाएं कि आवागमन से मुक्त हो जाएं। यहाँ 84 लाख योनियों में पुनः आपको न आना पड़े। गुरुदेव ने कहा, आप अनन्य प्रकार के नृत्य और डांस को देखते हैं जो थका देता है। नृत्य नहीं होता, उसमें प्रेम कहाँ है बताइए? है भाव कहीं? प्रेम की अभिव्यक्ति सामूहिक नहीं, एकांतिक है। प्रेम एकांतिक है। मीरा का प्रेम सामूहिक नहीं, एकांतिक था। गुरुदेव ने प्रश्न किया कि अच्छा यह बताओ, आत्मा शरीर छूटने के बाद
आत्मा कहाँ चली जाती है? फिर गुरुदेव ने कहा, गीता में कहा गया है कि वह दूसरे चोले में चली जाती है। यहाँ लोगों का यह कथन होता है, वे समझाते हैं कि शरीर छूटने के बाद वह दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तात्पर्य है प्रेत योनि से। एक वस्त्र उतारकर जब दूसरा वस्त्र पहनते हैं तो पहने और उतारने के बीच का जो समय बचता है वही सी दशा का बोध कराता है, और वही कर्म का भोग, आपके द्वारा किए गए कर्मों का भोग उसी समय प्रारंभ हो जाता है। मृत्यु हो जाने पर अर्थात पहली स्थिति के समाप्त हो जाने पर तत्व कभी समाप्त नहीं होता। मूल तत्व हमेशा ही बना रहता है और वही दूसरे में प्रवेश कर जाता है। गुरुदेव ने कहा, पहले आप आत्मा को समझ लें। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा को अंगुष्ठ के बराबर कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद में इसे शक्ति से युक्त बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा को अंतःस्थल में स्थित ओज और ऊर्जा का रूप माना गया है। पुराणों में व्यासदेव भगवान ने कहा है कि आत्मा वही है जहाँ चिंतन संभाव्य है। यह त्रिकुटी पर विद्यमान है, यहीं पर आत्मनेत्र है और यही त्रिनेत्र भी कही गई है। आत्मा ऊर्जा और शक्ति है जो चेतना के आधारशिला पर आधारित है, जिसके कारण यह गति है। यही कारण शरीर है, इसी को वाहन शरीर भी कहते हैं। स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर सूक्ष्म स्थूल के बीच की जो वासनामयी विद्यमान शरीर है वह प्रेत योनि में बदल जाती है। वही प्रेत शरीर को वहन करने की ताकत रखती है। कारण सूक्ष्म को आधार देती है, कारण शरीर ही इसका सबका मूल है। मन आनंदित होता है तो मन संस्कार पर आधारित है, संस्कार पर क्रिया आधारित है, क्रियारत आधारित सूक्ष्म शरीर पर है। प्रेत लोक में सूक्ष्म शरीर को आत्मा से जो युक्त है वही कष्ट को भोगती है। कर्मों के अनुसार उसी की भोगने की क्षमता और उसी के कष्ट को झेलने पड़ते हैं। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाइव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव 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 मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम।
मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।